वाटर का कोई कलर होता है क्या? बताइए आप लोग, क्या वाटर का कोई कलर होता है? नो, वाटर का कोई कलर नहीं होता, कोई कलर नहीं होता ना वाटर का। अपन अगर उसको येलो बॉटल में डालेंगे तो उसका कलर येलो हो जाएगा, व्हाइट में डालेंगे तो व्हाइट हो जाएगा। जैसे ये पर्पल कलर की बॉटल है ना, अब इसमें मैंने पानी डाला तो इसका कलर कैसा हो गया? पर्पल, है ना। लेकिन अगर हाथ में लोगे ना आप तो वो सेम होगा। जैसे देखो अभी मैं हाथ में लेके दिखाती हूँ आपको। अभी ये डिफरेंट लग रहे हैं क्या आपको? देखो ये लिया मैंने वाटर और ये लिया, ये दोनों बताओ अलग है या सेम है? सेम है ना, दोनों कोई डिफरेंट नहीं है ना। बट अगर हम जिस चीज में रखेंगे उसको वैसा उसका कलर हो जाएगा, वैसे इसकी सरफेस हो जाएगी। जैसे अगर हम इस गोल बाउल में रखेंगे तो वाटर कैसा हो जाएगा? गोल दिखेगा, है ना। और अगर हमने हैंड बैग करो बेटा, मैंने बोला था ना आपको बैग रखने में अच्छे से खड़े हो। अगर मैंने इस बॉटल पे रखा तो जैसी इस बॉटल की शेप है वैसा ये पानी हो गया, है ना। ये चीज क्या है? ठीक है, सॉल्ट यानी मिट्टी। बैक योर हैंड, ठीक है, मिट्टी है। मिट्टी तो सब बच्चों ने देखी है, खेलते हैं अपन मिट्टी से, है ना। अब मिट्टी को अपन क्या कर सकते हैं? अलग अलग तरीके की आकृति दे सकते हैं, पर चाहे वैसी शेप दे सकते हैं। जैसे मिट्टी को अगर मैंने ऐसे गोल बाउल में रखा तो मिट्टी की आकृति कैसी हो जाएगी? ऐसी जाएगी ना, सेम ऐसी। पर ये तो सॉफ्ट थी और ये कैसी है? दरदरी। कैसी है? दरदरी। कैसी है? दरदरी, है ना। अगर हम इसको गीला करेंगे ना मिट्टी को, और अगर हम उसको चौकोर शेप देना चाहते हैं या गुड़िया गुड्डी बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, अलग अलग आकृतियां बना सकते हैं ना मिट्टी से, तो हम उसको अलग अलग शेप दे सकते हैं। और जिस बर्तन में डालेंगे वैसी उसकी शेप आएगी, है ना। अब थर्ड क्या है? वाटर। क्या है? वाटर यानी रुई। क्या है? रुई कैसी होती है? सॉफ्ट होती है ना। अब इस बाउल में मैं कितनी भी क्वांटिटी में कॉटन डाल के इसको अगर दबाऊंगी तो यहाँ पर आ सकती है वो पूरे इस बाउल में। तो वैसी क्या हो जाएगी? उसकी शेप हो जाएगी। जैसे इसके अंदर डाला तो ऐसी होगी, किसी और बर्तन में मैं डालूंगी तो वैसी उसकी शेप हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये कैसी है? सॉफ्ट है। कैसी है? सॉफ्ट है। जैसे अपन छोटा सा ऐसे करके इसको ऐसे राउंड करके भी किसी चीज के अंदर इसको अपन डाल सकते हैं। देखो मैंने इसको मिट्टी में डाल दिया पूरा, है ना। तो वैसे इसकी क्या हो जाती है? आकृति हो जाती है, शेप हो जाती है। क्या होगा? अब थर्ड क्या है? स्टोन है। क्या है ये? पत्थर है ना। अब ये क्या है? देखो ये क्या है? स्टोन्स है। क्या है? इन सबकी आकृति कैसी है? अलग अलग है, सबकी शेप अलग है। देखो ये ऐसा है, ये अलग शेप में, ये अलग शेप में, सबकी शेप अलग अलग है ना इन स्टोन्स की। दिख रही है आप लोगों को? ये देखो सबकी शेप्स अलग अलग है। डायरेक्शन को देख लेना, शेप है ना सबकी डिफरेंट। अब इस डिफरेंट शेप्स को अपन क्या करते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं अलग अलग शेप्स में, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए? टाइम चाहिए। बट ये होते क्या है? अलग अलग शेप्स के होते हैं ना, ये अलग अलग आकृति के है ना, लेकिन हम उनको सेम शेप करने के लिए हमें टाइम चाहिए ना स्टोन्स का। तो इसको अगर हम कट करते हैं, इसको हार्ड चीज से अपन कट करते हैं तो अपन कर सकते हैं। बाकी शेप्स कैसी होगी इनकी? अलग अलग होगी। इसको जैसे पानी को डालने से इस बाउल के जैसा हो गया, वैसा हो सकता है क्या? ये भी नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। ये शेप अपनी ऐसे नहीं बदलेगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, है ना। लेकिन अगर हमें इसकी शेप चेंज करनी है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? कट करना पड़ेगा। अब जैसे ये हैंकी है ना, कैसा है? ये चार कोने हैं ना इसके हैंकी के। अगर मुझे इसको जैसे मान लो शेप चेंज करनी है, इसको सर्किल बनाना है, गोला बनाना है इसका, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको कट करना पड़ेगा ना, कैंची से काटना पड़ेगा इसको, तभी तो होगी ना इसकी शेप चेंज। लेकिन अगर मैं किसी चीज के अंदर इसको ऐसे फोल्ड करके रखती हूँ, जैसे मान लो मैंने इसको ऐसे टर्न कर दिया, है ना, ऐसे करके मैंने किसी चीज के अंदर इसको रखा तो इसकी शेप वैसी हो जाएगी ना, वैसे ही दिखेगा ये राउंड, है ना। तो ये अलग अलग क्या हो गई? शेप्स हो गई।